रमजान यानी वह महीना जिसकी एक रात ने 1400 साल पहले इतिहास की धारा बदल दी। यह वही महीना था जब इस्लाम नामी वह सूरज उदय हुआ जिसकी तपिश ने दुनिया के हर जालिम और हर फिरौन के तख्त हिला दिए। यह वही महीना है जब मुसलमानों ने मिस्र को फतेह किया। रमजान वह महीना है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का में दाखिल हुए और मक्का में पहली इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली। जमाना था साल 610 ईस्वी का, जब गारे हिरा की खामोशी में एक अरब ताजिर मोहम्मद बैठे हुए थे। वह कुछ तलाश रहे थे, एक ऐसी सच्चाई जो अभी जाहिर नहीं हुई थी, एक ऐसा मकसद जो उन्हें पता था लेकिन उसका वक्त नहीं आया था। लेकिन फिर एक लम्हे में वह खामोशी टूट गई और वह सच्चाई जाहिर हो गई। आसमान के पर्दों को चीरते हुए एक नूर गारे हिरा में दाखिल हुआ जिसने हुक्म दिया, पढ़ो पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। यह पैगाम अल्लाह की तरफ से था। कुरान की पहली आयत नाजिल हो चुकी थी और उस रात का आगाज हो चुका था जिसे नाम दिया जाना था लैलतुल कद्र का। वह रात, वह मुकद्दस लम्हा ही इस्लाम के उस मुबारक महीने की बुनियाद बना जिसे आज हम रमजान के नाम से जानते हैं। यह वही महीना है जिसे अल्लाह ने अपने लिए चुना, दुनिया की उस मुकद्दस तरीन किताब को नाजिल करने के लिए जिसे हम कुरान के नाम से जानते हैं। रमजान हमेशा से एक मुकद्दस महीना नहीं था, बल्कि यह अरब के आम महीनों की तरह था। लेकिन इस्लाम की आमद ने इसका स्वरूप ही बदल दिया। कुरान के नुज़ूल के साथ ही यह वह महीना बन गया जिसने इंसानियत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन रोजा कैसे रमजान का हिस्सा बन गया, इसे जानने के लिए हमें 1400 साल पीछे जाना होगा, जब मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर रहे थे। 7वीं सदी ईस्वी में अरब एक ऐसी सरजमीन थी जहां जुल्म और बर्बरी के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जहां शिर्क और बुत परस्ती काबा के मेंबरों मेहराब में दाखिल हो चुकी थी। हालात यह थे कि मुसलमानों को इस्लाम का प्रचार प्रसार करने की वजह से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर रहे थे। शुरुआती दिनों में रमजान मुसलमानों के लिए भी किसी आम महीने की तरह ही था, लेकिन मक्का से हिजरत के बाद मुसलमानों ने जब मदीना को अपनी कर्मस्थली बनाया तो हिजरत के दूसरे साल ही अल्लाह ने सूरह बकरा में हुक्म दिया, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले के लोगों पर किए गए थे। इस आयत के नाजिल होते ही रोजा रखने का वह सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। यही वह दौर था जब रमजान उल मुबारक को सरकारी तौर पर रोजा रखने का महीना करार दिया गया। दुनिया में लाखों तूफान आए, हजारों जंग के मैदान सजे, न जाने कितनी बार मुसलमानों के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन मुसलमान रमजान के रोजों और अपनी इबादतों के साथ डटे रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया कि जिसने ईमान और इखलास के साथ रमजान के रोजे रखे उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, तो मुसलमान और भी शिद्दत से इन रोजों का एहतमाम करने लगे। इस्लाम से पहले भी दूसरे धर्मों में रोजों का तसव्वुर मौजूद था। ईसाई और यहूदी भी खास दिनों में रोजा रखा करते थे, लेकिन इस्लाम वो वाहिद मजहब था जिसने इसे अपने धर्म का मूल स्तंभ बना दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में महीने में 3 दिन रोजा रखे जाते थे। वहीं मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर लगातार 40 दिन रोजे रखे थे। लेकिन इस्लाम ने कुछ ऐसा किया कि कयामत तक पैदा होने वाले हर मुसलमान पर रमजान के 30 रोजे फर्ज करार दे दिए गए। 30 रोजों के फर्ज होने से पहले मुसलमान हर महीने 3 रोजे रखा करते थे। ये वही रोजे थे जिनकी शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। आदम दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले रोजा रखा। रमजान सिर्फ एक महीना ही नहीं, बल्कि यह जिस्म से लेकर रूह को पाक करने का जरिया भी है। रमजान अरबी भाषा के रमज शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जला देने वाली या रोशन कर देने वाली आग। जिस तरह कोई आग किसी धातु को जलाकर चमकदार बना देती है, वैसे ही रमजान का महीना और उसके रोजे इंसान के जिस्म को पाक कर देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि रमजान जैसी इंटरमिटेंट फास्टिंग से वजन कम होता है, इंसुलिन संवेदनशीलता बेहतर होती है, सूजन कम होती है और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। कुछ रिसर्च में देखा गया है कि इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ सकता है, दिल की बीमारियों के जोखिम में कमी आ सकती है और कुछ कैंसर जैसे फेफड़े, कोलोरेक्टल और ब्रेस्ट से जुड़े मेटाबॉलिक रिस्क स्कोर में कमी हो सकती है। लेकिन यह दावा कि रोजा 200 से अधिक बीमारियों का इलाज करता है या कैंसर, शुगर आदि को पूरी तरह खत्म कर देता है,
पूरी तरह सिद्ध नहीं है। कई लाभ संभावित हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के आधार पर डॉक्टर की सलाह जरूरी है, खासकर डायबिटीज या हृदय रोगियों के लिए। रमजान का महीना और उसके रोजे इंसानी ख्वाहिश और नफ्स को काबू करने का जरिया भी साबित हुए। अरब के वह कबीले जो सालों तक एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे, रमजान ने उन्हें एक अनुशासित सभ्यता में तब्दील कर दिया। फतह मक्का के बाद रमजान एक ऐसा महीना बन गया जिसकी रौनक देखते ही बनती थी। मक्का के बाजारों से लेकर मदीना की वादियां ऐसे सजी रहती मानो कोई जश्न का माहौल हो। रमजान का यह महीना और उसके रोजों का मकसद सिर्फ भूखा और प्यासा रहना नहीं था, बल्कि यह एक अमल था ताकि इंसान गरीबों और कमजोर का दर्द महसूस कर सके और अपनी रूह पाक कर सके। रोजा नफ्स पर काबू पाने और अपने जिस्म के हर हिस्से पर कंट्रोल पाने की एक प्रैक्टिस है जिसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। साइंस बताती है कि जो लोग रोजा रखते हैं उनकी सहन शक्ति, सोचने समझने और दिमागी सलाहियत में इजाफा हो सकता है। रोजा एक कुर्बानी है जिसका मकसद इंसान में सब्र का जज्बा पैदा करके उसे एक बेहतर इंसान बनाना है। रोजे क्यों फर्ज किए गए, इसके बारे में खुद कुरान फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले के लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रमजान की वजह से दुनिया में कुछ ऐसी परंपराएं शुरू हुई जो आज 1400 साल बीतने के बाद भी जारी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जिस खजूर और पानी से रोजा खोला था, आज वह दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना बन चुका है। दुनिया का हर मुसलमान, चाहे वह जिस कोने में रहता हो, इस खजूर के बगैर उसका रोजा नहीं खुलता। रमजान के इस मुबारक महीने में हर मुसलमान जो साहिब निसाब है, अपनी कमाई का 2.5% गरीबों में दान कर देता है, और यह आज दुनिया का सबसे बड़ा दान बन चुका है। किसी बिल गेट्स, किसी इलोन मस्क, किसी अंबानी में इतना दम नहीं कि वह मुसलमानों के बराबर की संपत्ति एक साल में दान कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमजान रहमतों का महीना है जिसमें गुनाहों की बख्शिश और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बड़ा बदकिस्मत है वह शख्स जिसे रमजान का महीना मिले और वह रमजान के रोजे ना रखे। रमजान के रोजे एक ऐसा अमल है जिसकी नेकी का बदला सिर्फ अल्लाह को मालूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, आदमी का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजों के। रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद दूंगा। रमजान का मकसद सिर्फ एक महीने के रोजे रखना नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। रमजान ने दुनिया की तहजीब और संस्कृति पर बड़े गहरे असरात मुरखत किए। आज रमजान दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बाजारों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सिर्फ रमजान में मुसलमान कई ट्रिलियन डॉलर की रकम बाजारों में खर्च कर डालते हैं। रमजान में मुसलमानों की ज़कात देने की परंपरा भी आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आज रमजान पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित कर रहा है। इंग्लैंड के गिरजाघरों से लेकर फ्रांस और रूस के बाजारों में रमजान के बाद बाजार सजे हुए हैं। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर तरावीह पढ़ी जा रही है। दुनिया भर की सरकारें और सत्ताधर आज रमजान की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। 1400 साल पहले रमजान के महीने में शुरू हुए रोजों की परंपरा आज पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। वैसे रमजान के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।